नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक क्वेश्चन था हमारे एक व्यूअर का कि सर 10 लाख का टारगेट है। क्वेश्चन उनका ये था कि मुझे 10 लाख पहला बनाना है, तो 10 लाख का जो मेरा टारगेट है म्यूचुअल फंड में, वो हम कौन से म्यूचुअल फंड लूँ। मतलब जो इन्होंने 10 लाख रुपए का टारगेट बनाया है, उनका कहना था कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड से लूं जो हमारा 10 लाख का जो टारगेट है। मतलब कि हम कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या कहां पे हम लगाएं जहां से हमारा ये पहला जो 10 लाख का जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन से ही कंफर्म है कि आपका जो पहला टारगेट है कि हमको सबसे पहले हमको 10 लाख बनाना है म्यूचुअल फंड से। तो 10 लाख का जो टारगेट है मेरा, वो हम कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें जैसे हम 10 लाख के टारगेट पे पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज के टाइम पे आप ये जान लीजिए कि पैसा कमाना तो ठीक ही है, पैसा तो सभी कमा सकते हैं, कमाते भी हैं, पर अपने पैसे से पैसा बनाना ये बहुत कठिन होता है। जिससे जो है आपको अपने पैसे को जब आप बढ़ाते हैं तभी जो है आपका ग्रोथ होता है। यानी कि आप जो कमा रहे हैं अपनी बचत का पैसा, उस बचत के पैसे से आप जो ग्रोथ करेंगे, यानी आपका जो बचत का पैसा है उसको आप अगर बढ़ाएंगे तब जो है आपका ग्रोथ निश्चित है। और आप जो वेल्थ क्रिएशन की एक जर्नी में जा रहे हैं, एक सफर शुरू करने जा रहे हैं, वहां पे आप अपने पैसे से पैसे को बनाने में ही जो है आप उस सफर को पहुंच सकते हैं, उस सफर पे। तो दोस्तों, इस तरीके से जब भी किसी का पहला जो टारगेट होता है, बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की बात करते हैं। मैं कहता हूं पहले आप जो है करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ पे मत जाइए। आपका जैसा भी बचत हो, आप अपनी कमाई के हिसाब से, आप अपनी सैलरी के हिसाब से, आप अपने बिजनेस के हिसाब से, जो भी आपका हो, पहला टारगेट आप अगर पहली सीढ़ी शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल सफर पे, तो आपका टारगेट पहले लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे आप शुरुआत करना चाहिए। और जो लोग सफर वेल्थ क्रिएशन के सफर में शुरुआत कर चुके होते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका जो बचत किया हुआ पैसा कैसे जो है वेल्थ क्रिएशन में ग्रोथ कर रहा है। तो आइए दोस्तों, हम जो हमारे व्यूअर का जो कमेंट था, हम उस कमेंट की शुरुआत करते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यही है कि एकदम साफ सुथरा कि सर 10 लाख रुपए का टारगेट है, पहला टारगेट, तो हम कौन से म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें या कौन से म्यूचुअल फंड से लूं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आज हम इसी टॉपिक पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी उम्र, अगर अभी आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो है आप अपना सफर शुरू कर रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो पहला टारगेट आपने अगर 10 लाख का रखा है, तो वो 10 लाख जब भी बने, जो भी टाइम लगे कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सभी भाई सबका जो है एक तरीके से इनकम नहीं होता है। किसी का महीने का 5,000 बचता है, किसी का 10,000 बचता है, किसी का 2,000 बचता है, कोई 1,000 का बचाता है। तो कहने का मतलब सबका, चाहे वो 1,000 का हो, चाहे 2,000 का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे 10,000 का, चाहे 20,000 का, चाहे 50,000 का, कोई भी अमाउंट हो, जब आपने पहला टारगेट रख दिया कि मुझे 10 लाख कंप्लीट करना है, टाइम जो लगे, तब जो है आपको कौन से म्यूचुअल फंड में आपको लेना है, कौन से म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना है। यही हमारे भाई साहब का क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपकी एज अगर कम है और आप सफर की शुरुआत, वेल्थ क्रिएशन का जो सफर आपने स्टार्ट कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में आप जाएंगे। और इक्विटी में बहुत सारे फंड होते हैं,
जैसे आपका लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, बहुत सारे फंड हैं। फंडों की कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आपका टारगेट है 10 लाख, क्योंकि आप यहां टाइम का बाउंडेशन नहीं दिया है तो आपको रिस्क भी ज्यादा आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। तो समय 5 साल भी लग सकता है 10 लाख पहुंचने में, 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है। वो आपके अमाउंट के ऊपर है कि आप कितने की एसआईपी करते हैं या कितना लमसम करते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला जो टारगेट है आप स्मॉल कैप से शुरू करें। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क तो है, पर आप स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन अगर देखेंगे 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, तो आपको यहां से जो है जो आपको टारगेट है 10 लाख का वो बहुत जल्दी ही अचीव हो जाएगा और आप अपने टारगेट की तरफ जो है अग्रसरित हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो अपना मानना है, मेरा किसी फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यह मानना है कि रिस्क जिस फंड में, क्योंकि यहां पे जो है स्मॉल कैप में फंड मैनेजर को बहुत सारी आज़ादियां होती हैं। वो बहुत सारी कंपनियों की स्टॉक में जा सकते हैं, कहाँ उनको क्या अच्छा लगता है, क्या कैसा है, वो उनको डाइवर्सिफिकेशन करने में बहुत ही आसानी होती है और वहीं से आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप जो है अपने पहले 10 लाख का सफर अगर आप स्मॉल कैप से करेंगे तो चीप एंड बेस्ट है, क्योंकि आपके रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आप रिटर्न भी ज्यादा लेने के या रिटर्न भी ज्यादा पाने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन जब आप, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपके रिस्क पे निर्भर है, आपकी उम्र और रिस्क जितना आप ले सकते हैं उसी पे निर्भर है। तो आप जब अपना टारगेट यहां रख ही दिया है और टाइम का बाउंडेशन नहीं है तो आप स्मॉल कैप से म्यूचुअल फंड इक्विटी में जाएंगे, इक्विटी से स्मॉल कैप में आप अपने म्यूचुअल फंड से की शुरुआत करेंगे। जब दोस्तों आपका पहला 10 लाख, आप देखेंगे कि आपका पहला 10 लाख कितने साल में अचीव हो रहा है। क्योंकि जो है अब आपने तो ये नहीं बताया कि हम कितना अमाउंट से एसआईपी करेंगे या कितना लमसम करेंगे। वो स्ट्रेटजी अलग होती है कि आपको 10 लाख कितना कैसे मिलना है, कितनी जल्दी मिलना है, कितना आप टाइम लेते हैं, वो सारी स्ट्रेटजी अलग होती है, क्योंकि एसआईपी और लमसम दोनों की स्ट्रेटजी। लेकिन जब भी आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे तो पहला आप देखेंगे कि जितने पहला 10 लाख जो है आपका जितने दिन में बना, उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा 10 लाख यानी दूसरा 20 लाख कब बनेगा, कितने टाइम में, वो आप देखेंगे। तब जो है आपके समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग का, CAGR का क्या जादू होता है। तो जो म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग चर्चा होती है वो उसका आप देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने वेल्थ क्रिएशन में पहले 10 लाख का टारगेट आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्मॉल कैप से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो, नहीं लेने की क्षमता है, आपकी हायर एज है या और भी कोई दिक्कत है, तो आप जो है और भी अन्य फंडों में जा सकते हैं। हाइब्रिड है, बैलेंस एडवांटेज है, लार्ज कैप से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि समय जो भी लगेगा आपका 10 लाख रुपया अचीव होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा ये आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है मेरे इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन, सवाल भेज सकते हैं हमें। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166 है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।